नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो हम सबको परेशान कर रही है, गर्मी। हाँ, ये सच है कि इंडिया में हमेशा से गर्मी पड़ती रही है, मगर पिछले कुछ सालों में ये गर्मी और भी तेज और भी तकलीफदेह हो गई है। आपने महसूस किया होगा कि गर्मियों में अब पहले से ज्यादा लू लगने लगी है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक दिन या एक सीजन की बात नहीं है। भारत के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिमालय से लेकर समुद्र तक हर जगह गर्मी बढ़ रही है। इसका असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। खेती पर, पानी पर और हमारी सेहत पर। सवाल यह है कि यह गर्मी इतनी तेज क्यों हो रही है? इसका एक बड़ा कारण है दुनिया भर में बढ़ता तापमान, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कुछ और भी वजह हैं, जैसे कि बढ़ता प्रदूषण और शहरों में कंक्रीट का जंगल। आइए इस लेख में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सब मिलकर भारत की गर्मी को और बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई हम सब की है और हम सबको मिलकर लड़नी होगी। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और ये हमें कैसे प्रभावित करता है? ये सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या है जो हमारी जिंदगी को हर दिन प्रभावित कर रही है। आसमान में हर पल बादल बदलते रहते हैं, लेकिन धरती का तापमान एक हिसाब से बदल रहा है। ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। जब से फैक्ट्रीज शुरू हुई हैं, हम लोग धुआं और गंदे गैस हवा में छोड़ रहे हैं। ये गैसेज हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। ये गैस एक चादर की तरह धरती के ऊपर जम रहे हैं और सूरज की गर्मी को रोक रहे हैं। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो धरती के तापमान को बढ़ा रहा है। नतीजा, धरती गर्म हो रही है, जैसे एक माइक्रोवेव में रखा खाना। ये गर्मी सिर्फ हमारे वातावरण को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। इस गर्मी का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, लेकिन भारत जैसे देश इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या घनत्व इसे और भी संवेदनशील बनाते हैं। हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ की जलवायु में बदलाव जल्दी और तेज होता है। समुद्री तटों पर बसे शहर और गांव सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और जब धरती गर्म होती है तो समुद्र भी गर्म होते हैं। इससे समुद्री जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है। इससे मौसम का मिजाज बिगड़ता है, बारिश का पैटर्न बदलता है और सूखे का खतरा बढ़ता है। ये बदलाव हमारे कृषि और जल संसाधनों पर भी गहरा असर डालते हैं, का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा बाढ़ और तूफानों की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जो हमारे जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और मौसम में आफत आ रही है। ये बदलाव हमारे पर्यावरण को अस्थिर बना रहे हैं। सूखा, बाढ़, तेज आंधी, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही नतीजे हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन को हर दिन प्रभावित कर रही हैं और हमें मजबूर कर रही हैं कि हम अपने जीवन के तरीके को बदलें। भारत में हर साल लाखों लोग इन आपदाओं का शिकार होते हैं। ये आपदाएं हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। खेती का नुकसान होता है, घर बर्बाद होते हैं और लोगों की जान जाती है। ये आपदाएं हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे को भी कमजोर कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए कदम उठाने होंगे। इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। अगर हमने अभी से संभल कर कदम नहीं उठाए, तो फ्यूचर में इसके और भी भयानक नतीजे होंगे। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा, और अगर हमने अभी से संभल कर कदम नहीं उठाए, तो फ्यूचर में इसके और भी भयानक नतीजे होंगे। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण छोड़ें। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा एक और प्राकृतिक घटना है जो भारत के मौसम को प्रभावित करती है, और
ये दोनों घटनाएं के पानी के टेम्परेचर में बदलाव की वजह से होती हैं। एल नीनो में पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है, जबकि ला नीना में ये ठंडा हो जाता है। इन दोनों घटनाओं का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है, लेकिन भारत में इनका असर खासकर मानसून पर देखने को मिलता है। एल नीनो के समय भारत में मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे सूखा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि ला नीना के समय मानसून ज्यादा तेज होता है, जिससे बाढ़ आ सकती है। एल नीनो और ला नीना के कारण भारत में कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आती है। इससे खेती प्रभावित होती है और अनाज की कमी हो जाती है, पानी की किल्लत होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये दोनों घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी जिंदगी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और प्रकृति में होने वाला कोई भी बदलाव हम पर असर डालता है। एल नीनो का नाम सुनते ही किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर आ जाती है। ये घटना भारत में सूखे का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। जब पैसिफिक ओशन गर्म होता है तो मानसून की हवाएं कमजोर हो जाती हैं और बारिश कम होती है। इससे नदी, तालाब और कुएं सूख जाते हैं, खेत खाली रह जाते हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। एल नीनो का असर सिर्फ खेती पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब खेती प्रभावित होती है तो अनाज के दाम बढ़ते हैं और महंगाई बढ़ती है। सरकार को अनाज इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा बढ़ती है। एल नीनो के कारण भारत को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। पिछले कुछ सालों में एल नीनो की घटनाएं ज्यादा तेज और ज्यादा बार होने लगी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एल नीनो का खतरा और बढ़ेगा। इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। हमें पानी का संचय करना होगा, सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती करनी होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो के अलावा एक और वजह है जो भारत की गर्मी को बढ़ा रही है। आजकल ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। नतीजा, शहरों की आबादी बढ़ रही है और कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं। पेड़ काट दिए जाते हैं, झीलें पाट दी जाती हैं और हर तरफ इमारतें ही इमारतें नजर आती हैं। ये कंक्रीट का जंगल गर्मी को सोख लेता है और शहरों को में बदल देता है। शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाता है। इससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग इस गर्मी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अर्बनाइजेशन का असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण पर भी पड़ता है। ज्यादा इमारतें बनाने के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, जिससे जाम लगता है और धुआं फैलता है। यह सब मिलकर शहरों को रहने के लिए मुश्किल बना रहा है। शहरों की गर्मी बढ़ाने में गाड़ियों का भी बड़ा योगदान है। आज हर घर में एक से ज्यादा गाड़ी है। सड़कों पर जाम लगा रहता है और गाड़ियां धुआं उगलती रहती हैं। ये धुआं हवा को प्रदूषित करता है और गर्मी को बढ़ाता है। गाड़ियों से निकलने वाला ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। भारत में हर साल लाखों नई गाड़ियां सड़कों पर आ जाती हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में हवा इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा और ईंधन कुशल गाड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही हमें साइकिलिंग और वॉकिंग जैसे स्वस्थ विकल्पों को अपनाना होगा। पेड़ प्रकृति का अनमोल तोहफा है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, धूप से बचाते हैं और पानी का संरक्षण करते हैं। लेकिन हम अपने ही फायदे के लिए इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं। जंगल साफ होते जा रहे हैं और उनकी जगह बड़ी बड़ी इमारतें और कारखाने खुल रहे हैं। का सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ता है। पेड़ बारिश करवाने में मदद करते हैं और जमीन को ठंडा रखते हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश कम होगी और जमीन ज्यादा गर्म होगी। इससे सूखा पड़ने का खतरा बढ़ेगा और गर्मी असहनीय हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन के कारण जैव विविधता को भी खतरा है। कई जानवरों और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह हमारे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। दोस्तों, यह सच है कि भारत की गर्मी बढ़ रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, गाड़ियों का धुआं, ये सभी मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना है।
बल्कि इस समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहना है। सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने होंगे और उनका सख्ती से पालन कराना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण लगाना होगा। साथ ही जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। बिजली की बचत करनी होगी, पानी का संयम से इस्तेमाल करना होगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। याद रखें, यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। हमें उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल पर्यावरण देना है। आइए हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।